नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे विगत 2 दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो अतः आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो चलिए सेशन का श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं एक शानदार जानदार कोटेशन से, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम करेगी। सोच हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि जो मुझे आता है वह मैं कर लूँ। दोस्तों, सोच हम लोग को हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि जो मुझे आता है उसको मैं हर हालत में कर लूँ, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँ। अगर कोई चीज़ हम लोग को नहीं आ रहा है तो उसको क्या करें, हम लोग सीख ले। तो चलिए इसी कोटेशन के साथ आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। वीडियो के लास्ट में जो पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। आप लोग बाल देख के हंसिएगा नहीं, ये जो हजाम का काम है वो एकदम बोले छोटा करने के लिए साइड से एकदम 0 कर दिया बेहुदा। खैर, सब मेकअप रखना चाहिए। आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल कि 4 अप्रैल? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस हम लोग हर एक साल 4 अप्रैल को मनाते हैं। अब जानते हैं कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसकी थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 का विषय है प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस। क्या थीम है दोस्तों? प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग थिंग्स। 1980 ईस्वी में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC ने बारूदी सुरंगों को खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, और 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विचार का समर्थन किया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। तो यहाँ से आपको कितना सारा क्वेश्चन मिल गया। एक तो 2024 का थीम मिल गया, उसके बाद इसकी ज़रूरत कब पड़ी थी 1980 में, और कब से इसको लागू किया गया था, तो 2005 ईस्वी से लागू किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल माह में अब तक जो भी दिवस मनाए गए हैं, यानी उत्कल दिवस कहिए या उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और हिंदी रंगमंच दिवस ये 3 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दोस्तों अप्रैल माह के अब तक के दिवस थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से रिलेटेड। किस राज्य से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख के समझ गए होइएगा। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? यानी बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। तो जानते हैं जननायक को भारत रत्न, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिथौंजिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 1952 में पहली विधानसभा जीतने के बाद कभी चुनाव नहीं हारे। इनके नाम एक नया कीर्तिमान है। 1952 ईस्वी में ये पहली विधानसभा जीते, उसके बाद यह चुनाव नहीं हारे। 1967 ईस्वी में उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। यही है जो बिहार के क्लास 10th से इंग्लिश की अनिवार्यता को क्या किए थे, समाप्त किए थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971, और एक रहे थे 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 ईस्वी में। तो अब जानते हैं इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनके पुरस्कार को किसने प्राप्त किया? चूंकि इनका तो देहांत हो गया है, तो इनके पुत्र हैं। ये कौन है? रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के क्या है दोस्तों? पुत्र हैं। इनको यह पुरस्कार दिया गया है भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्ट है। वन लाइनर के तौर पर, ललन टॉप के तौर पर, गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र किस बाघ अभ्यारण्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये वाल्मीकि नगर। उसके बाद है किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य का चुनाव आइकॉन बनाया गया है? तो मेनका दास को। किसको? मेनका
10 को। और 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो मणिपुर की राजधानी आइजोल। हाँ दोस्तों, इम्फाल हो गए। चलिए, इसका उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है दोस्तों मणिपुर और इम्फाल में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय विकास मंत्री 1 अप्रैल 2024 से, कब से दोस्तों? 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए, कहाँ, किस देश के लिए? बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए 245 रुपये प्रतिदिन आवंटित किया है। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे अधिक किस राज्य में मनरेगा मजदूरी है? तो सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी आपको हरियाणा में है। किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा में है 374 रुपया। हरियाणा में है 374 रुपया। उसके बाद सेकंड नंबर पर स्थान है दोस्तों गोवा का 356। उसके बाद गोवा का कितना है? 356 रुपया है। तो आपसे यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिला कि सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। उसके बाद गोवा राज्य में, हरियाणा में 374 और गोवा में 356 है। और बिहार झारखंड में मनरेगा मजदूरी कितना हुआ है दोस्तों? तो 245 रुपये प्रतिदिन हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के किस जिले की प्रीति कुमारी ने 55 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है? तो दोस्तों, बिहार की बेटी है, बिहार की शेरनी है, जो नोएडा में, कहाँ पड़ता है दोस्तों? नोएडा यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है दोस्तों। यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ता है। नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में बिहार के सहरसा जिले के, किस जिले के? बिहार के सहरसा जिले की बेटी है प्रीति कुमारी, जिन्होंने 55 केजी भार वर्ग में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है और बिहार का मान इन्होंने बढ़ाया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16वां अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों, भारत, मालदीव और श्रीलंका। कौन? भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने अभी हाल ही में दोस्ती 16वां अभ्यास आयोजित किया था। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ फैक्ट है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ था दोस्तों। और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर प्रथुम निशंका बने हैं। यह श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने हैं दोस्तों। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार को ग्रहण किया है। यह पिछले दिनों श्रीलंका में घटित दोस्तों करंट घटनाएं हैं, जिसको आप नोट करते चलिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? बाल शिक्षा, साइबर शिक्षा, समुद्री सुरक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से, किसे? समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। अब देखते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ ऑपरेशन है। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन संकट मोचन और ऑपरेशन राहत। ये अभी हाल फिलहाल के दिनों में चलाया गया। इस पर एक मैं शॉर्ट्स वीडियो तैयार करूंगा, जो किस देश में चला है, किस चीज़ में चला है, कब से कब तक चला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है?
तो दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? DRDO 1 जनवरी 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है दोस्तों। इसके द्वारा उड़ीसा के तट पर, कहाँ दोस्तों? उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का अग्नि प्राइम मिसाइल का क्या किया गया? सफल परीक्षण किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? DRDO हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में आर्मी मेडिकल कॉर्पस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों आर्मी मेडिकल कॉर्पस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यहाँ दोस्तों 260 हो, यहाँ 260 ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। हाल ही में आर्मी मेडिकल कॉर्पस ने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये मेडिकल है, जो भी आर्मी के रिटायर लोग होते हैं, चाहे आर्मी में वर्तमान में कार्यरत है, उनके परिवारों को यह मेडिकल सुविधा प्रदान करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1764 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1764 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो सर्वे सन्तु निरामय। ध्येय वाक्य इसका सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे सन्तु निरामय इसका क्या है दोस्तों? ध्येय वाक्य है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? इस कार्यक्रम को कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में इस कार्यक्रम को मनाया गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी IIT बॉम्बे के द्वारा, किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। जिसको किसने लॉन्च किए? तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब आइए, कैंसर के क्षेत्र में काफ़ी लाभदायक होगा, कैंसर के पेशेंट के इलाज में यह काफ़ी लाभदायक होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जुआन विसेंट पेरेज मोरा। इनका मात्र 114 वर्ष की आयु में, कितनी? मात्र 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हो। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 27 मई 1909 को। इनका जन्म 27 मई 1909 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो वेनेजुएला में। कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में। ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं यही है तो दोस्तों 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। वही अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में कौन सा भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा का शुरुआत किया है? हाल ही में कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा शुरुआत किया है दोस्तों? तो जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया कि चीन? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों जापान। अभी भारतीय के लिए यानी भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। अब जापान दोस्तों, तो जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमी साइन महोत्सव अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक कम हो गई थी। कितना हो गई थी? कम हो गई थी। भारत और जापान में 3 स्कॉर्पियो पनडुब्बी के निर्माण के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो ये जापान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जिसको आप नोट करते चलिएगा। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है।
राजीव कुमार है, इन्होंने आयुष्मान खुराना को, किसको दोस्तों, आयुष्मान खुराना को, भारतीय जो भी नौजवान है, नवयुवक है, जो इस साल अपना प्रथम वोट डालने जा रहे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए आयुष्मान खुराना को क्या किया गया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा चयनित किया गया है। या लोगों के बीच में जाकर, नौजवानों के बीच में जाकर उनको प्रेरित करेंगे वोट डालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आयुष्मान खुराना हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी केनरा बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू बनी है। कौन बनी है दोस्तों? मीराबाई चानू बनी है। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल पर। आज का सवाल है दोस्तों, बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, होपफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।